जय श्री राम जी और गिलहरी की कहानी। त्रेता युग की बात है। लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पुल बांधने का काम जोरों पर था। नल नील की देखरेख में पुल बनाया जा रहा था। उनके बताए अनुसार वानर दल बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहे थे। हनुमान उन पर राम लिखते और नल नील उन्हें सागर में तैरा देते थे। ये कार्य बिना रुके और बड़े ही तन्मानता से जारी था। कई बार वानरों में आपसी होड़ मच जाती थी कि कौन कितना बड़ा और भारी पत्थर उठा लेता है। इस तरह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उनमें जय भाव भी आ रहा था कि राम सेतु के निर्माण में उसी का योगदान सराहनीय है जिसकी क्षमता अधिक भार का पत्थर उठा लेने की है। इस तरह एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए काम चल रहा था। राम लक्ष्मण जय सब देखते वानरों की बात सुनते और सहज ही मुस्कुरा देते। अचानक लक्ष्मण ने देखा कि बड़े भैया राम की नज़र बड़ी देर से सागर किनारे पड़ी रेत पर ही टिकी है। ध्यान से देखने पर पाया कि वहाँ एक गिलहरी थी। ऐसा लग रहा था कि वह जल और रेत में कोई खेल खेल रही है। लक्ष्मण ने पूछा, भैया आप इधर क्या देख रहे हो? क्या वहाँ कोई विशेष बात है? श्री राम जी बोले, हाँ अनुज लक्ष्मण, वह देखो वहाँ एक गिलहरी मुझे चकित कर रही है। वह बार बार समुद्र जल में खुद को भिगोती है और फिर किनारे जाती है। वहाँ रेत पर लोटपोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका देती है। जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाती है तो फिर वह सेतु पर जाकर अपनी सारी रेत सेतु पर झाड़ देती है। वह काफ़ी देर से यही कार्य कर रही है। लक्ष्मण बोले, नहीं प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि वह समुद्र के किनारे किसी तरह के खेल में आनंद ले रही है और कुछ नहीं। भगवान राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। चलो आओ उस गिलहरी से ही पूछ लेते हैं कि वह क्या कर रही है। दोनों भाई उस गिलहरी के पास गए। भगवान राम ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने उत्तर दिया, वानरों से जानकारी मिली है कि अत्याचारी रावण के अत्याचार से सभी जीवों को मुक्ति देने के लिए इस सेतु का बनना बहुत जरूरी है। हमारे वन प्रदेशों में भी रावण के राक्षसों ने बहुत उत्पात मचाया है। ऐसे में ज़रूरी है कि मैं भी इस कार्य में अपना सहयोग करूं। इसलिए पुल बनाने के लिए अपने शरीर पर जितने कंकड़ ले जा सकती हूँ वह सब निर्माण स्थल पर पहुँचा रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी ही और पत्थर पहुँचाने हैं। जय सुनकर श्री राम जी का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने प्रेम के वश होकर गिलहरी को उठाया और उसकी पीठ सहराने लगे। कहते हैं कि इसका प्रभाव यह हुआ कि गिलहरी की पीठ पर आज भी काली भूरी धारियाँ दिखाई देती हैं। वह श्री राम के सहलाने का ही असर है, उनके ही हाथों की छाप है। गिलहरी के इस प्रयास का असर हुआ कि बड़े पत्थरों में जो जगह खाली रह गई थी, छोटे कंकड़ों ने उन दरारों को भरकर सेतु को मजबूती प्रदान की थी। जय श्री राम। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु श्री राम जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री राम।